श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 11 स्वप्न साकार हुआ। लिखना आधी लड़ाई जीतने के समान था, दूसरी आधी लड़ाई लिखे को प्रकाशित करना था। भक्ति वेदांत स्वामी और उनके आध्यात्मिक गुरु दोनों ही श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में छापना और बड़े पेमेंट पर उसका वितरित होना देखना चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिक्षाओं के अनुसार कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए पुस्तकों का मुद्रण और वितरण आधुनिकतम रूप में होना चाहिए। यद्यपि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी वैष्णव ज्ञान को बहुत सी पुस्तकों के रूप में बड़े अच्छे प्रकार से प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन उनकी पांडुलिपियां राधा दामोदर मंदिर और अन्य स्थानों में पड़ी खराब हो रही थी और गौड़ीय मठ ने इन गोस्वामियों की जिन पुस्तकों को प्रकाशित भी किया था उनका वितरण किसी बड़े पेमेंट पर नहीं हो रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी के एक गुरु भाई ने उनसे पूछा कि भागवत की नई टीका तैयार करने में वो इतना समय और श्रम क्यों लगा रहे हैं, जबकि बहुत से महान आचार्य उसकी टीका पहले ही लिख चुके थे। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी के मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। ये उनके आध्यात्मिक गुरु का आदेश था। व्यावसायिक प्रकाशकों को भागवत माला के 60 खंडों के प्रकाशन में कोई रुचि नहीं थी और भक्ति वेदांत स्वामी को कोई रुचि नहीं थी कि भागवत के श्लोकों, शब्दार्थों और तात्पर्यों को पूर्व आचार्यों की टीकाओं पर परंपरा रूप से आधारित करके 60 खंडों से कम में प्रकाशित करे। किंतु इन पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए उन्हें निजी अनुदान इकट्ठे करने होंगे और अपने खर्चे से उन्हें छापना होगा। श्रीमद् भागवत पर टीका लिखने के लिए राधा दामोदर मंदिर एक उपयुक्त स्थान हो सकता था, लेकिन उन टीकाओं को छापने और प्रकाशित करने के लिए नहीं। उसके लिए उन्हें नई दिल्ली जाना होगा। उनकी दिल्ली के परिचितियों में भक्ति वेदांत स्वामी ने सोचा हित शरण शर्मा सहायक हो सकते थे। यद्यपि जब वो श्रीमान शर्मा के घर में ठहरे थे तब श्रीमान शर्मा एक व्यक्ति की अपेक्षा एक वर्ग विशेष के सदस्य के रूप में उनको ज्यादा मान देते थे, किंतु कम से कम इतना तो था कि श्रीमान शर्मा साधुओं की सहायता में रुचि लेते थे और भक्ति वेदांत स्वामी को वो एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति मानते थे। इसलिए जब भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमान शर्मा से उनके कार्यालय में मिले तो ये सोच करके श्रीमद् भागवत का प्रचार करना उनका धार्मिक कर्तव्य था, तो उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। हित शरण शर्मा दो कारणों से सहायता करने में सक्षम थे। वो धनाढ़ परोपकारी J.D. डालमिया के सचिव थे और राधा प्रेस नामक व्यावसायिक मुद्रण गृह के स्वामी थे। श्रीमान शर्मा जानते थे कि यदि वो सुझाव भी दे तो भी श्रीमान डालमिया भक्ति वेदांत स्वामी को सीधे धन नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी को राय दी कि वो गोरखपुर जाए और अपनी पांडुलिपि हनुमान प्रसाद पोद्वार को दिखाए, जो धार्मिक ग्रंथों के प्रकाशक थे। उनकी राय को मानकर भक्ति वेदांत स्वामी ने दिल्ली से 475 मील की दूरी पर स्थित गोरखपुर की यात्रा की। इस यात्रा में भी खर्च तो हुआ ही। 8 अगस्त 1962 को जब वो गोरखपुर की यात्रा पर निकले उस समय उनके पास 130 रुपए थे। लखनऊ पहुँचते 57 रुपए रह गए। लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा में 6 रुपए और खर्च हो गए और श्रीमान पोद्वार के घर पहुँचने में रिक्शे के किराए में 80 पैसे और निकल गए। लेकिन यात्रा पर जो खर्च हुआ वो ठीक साबित हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमान पोद्वार को हित शरण शर्मा का दिया हुआ परिचय पत्र दिया और फिर अपनी पांडुलिपि दिखाई। पांडुलिपि का संक्षिप्त अवलोकन करने के बाद श्रीमान पोद्वार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो उच्च कोटि का ग्रंथ था और उसको समर्थन मिलना चाहिए। श्री A.C. भक्ति वेदांत स्वामी कृत श्रीमद् भागवत के प्रकाशन में व्यय करने के लिए वो दिल्ली के डालमिया ट्रस्ट को 4000 रुपए का अनुदान भेजने को राजी हो गए। भारतीय प्रकाशक किसी पुस्तक की छपाई का कार्य शुरू करने के पहले पूरा भुगतान नहीं मांगते। यदि लागत का बहुत कुछ अंश अग्रिम धनराशि के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाए
पुस्तक की छपाई पूरी हो जाने पर और जिल्द बंद जाने पर ग्राहक जिसने पूरा भुगतान नहीं किया है जमा की गई धनराशि के अनुपात में पुस्तक की प्रतियां ले जाता है और उन्हें बेचने के बाद उनके लाभ से और प्रतियां खरीद लेता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने अनुदान लगाया कि एक खंड को छापने में 7,000 रुपए का खर्च आएगा। इस तरह अभी 3,000 रुपया की कमी थी। दिल्ली में घर घर घूमकर उन्होंने कुछ 100 रुपया और इकट्ठे किए। तब वो राधा प्रेस के मालिक हितचरण शर्मा के पास गए और उन्हें छपाई शुरू करने को कहा। श्रीमान शर्मा राजी हो गए। राधा प्रेस पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप चुका था। तब भक्ति वेदांत स्वामी ने आपत्ति उठाई कि टाइप यथेष्ट 12 पॉइंट का टाइप चाहते थे, लेकिन राधा प्रेस के पास केवल 10 पॉइंट का टाइप था। इसलिए श्रीमान शर्मा छपाई का काम एक दूसरे मुद्रक श्रीमान गौतम शर्मा के ओके प्रेस को देने को राजी हो गए। भक्ति वेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले खंड के 4 पृष्ठ ओके प्रेस ने 20-26 इंच साइज के कागज के एक पन्ने पर एक ही और 2 बार छाप दिए। तब ये तय हुआ कि पूरी 1100 प्रतियां मुद्रित करने से पहले प्रेस प्रूफ देगा, जिस भक्ति वेदांत स्वामी देखेंगे। फिर प्रूफ की गई गलतियों को सही करके प्रेस दूसरा प्रूफ छापेगा, उसे भी भक्ति वेदांत स्वामी पढ़ेंगे और प्राय दूसरे प्रूफ में भी गलतियां मिल सकती थी, इसलिए प्रेस तीसरा प्रूफ देगा। यदि तीसरे प्रूफ में कोई गलती न हुई तो अंतिम पृष्ठ छापेंगे। इस गति से चलने में भक्ति वेदांत स्वामी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कागज मंगाने में आसानी हुई। 2 सप्ताह पहले सूचना भेजकर वो एक बार 6 से 10 रिम तक कागज मंगाते थे। जब पहले खंड की छपाई चल रही थी उस समय भी भक्ति वेदांत स्वामी अंतिम अध्याय को लिखने में लगे थे। जब वो के प्रेस में प्रूफ तैयार हो जाते तो उन्हें लेकर चिपीवाड़ा के अपने कमरे में लौट जाते और वहाँ उन्हें सही करते और तब उन्हें प्रेस को वापस दे आते। कभी कभी 14 वर्षीय काद बेदी जो अपने माँ बाप के साथ चिपीवाड़ मंदिर में रहता था, प्रेस और स्वामी के बीच प्रूफ ले आने ले जाने का कार्य कर देता था। लेकिन 1962 के अंतिम महीनों में भक्ति वेदांत स्वामी आमतौर पर स्वयं ही ओके प्रेस प्रतिदिन जाया आया करते थे। चिपीवाड़ा की जनसंकुल तंग गलियों से निकलकर वो जल्दी ही जामा मस्जिद के पास से गुजरने वाले सड़क पर पहुंचते और वहां से चलकर शोरगुल और भारी यातायात से भरी चावड़ी बाजार की सड़क पर निकलते। वहाँ कागज का बड़ा बाजार था जहाँ कंधे में रस्सी लपेटे मजदूर लोहे की छोटी पहियों वाली मजबूत काठ की गाड़ियों को, जिन पर कागज की गांठें लदी होती थी, खींचते दिखाई देते। 2 ब्लॉकों में कागज के व्यवसाय ही फैले थे। हरिराम गुप्ता एड कंपनी, रूप चंद्र एड सस, बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्ट इत्यादि। बगल की गलियों में भी एक के बाद एक इन्हीं का फैलाव था। दुकानों के अखबारे रंग बिरंगे किंतु अव्यवस्थित दिखाई देते थे। पैदल यातायात इतना अनियंत्रित था कि किसी का एक क्षण भी सड़क पर रुक जाना यातायात में व्यवधान का कारण बन जाता था। ठेले और रिक्शे कागज और दूसरा सामान गलियों में इधर से उधर ले जाने में लगे रहते थे। कभी कभी कोई मजदूर सिर पर कागज के परंतों का भारी बोझ लिए जो दोनों ओर लटकता रहता था, लिए तेजी जाता था। यातायात तेज था और लापरवाही से या मंद गति से पैदल चलने वालों को किसी मजदूर से सिर पर या गाड़ी पर रखे सामान के बाहर निकले हुए भाग से धक्का लगे जाने का खतरा बना रहता था। कभी कभी सड़क की पटरी पर बैठा कोई आदमी कोयल के बड़े टुकड़ों को बेचने के लिए छोटे टुकड़ों में तोड़ता दिखाई देता था। कोनों में बनी सिगरेट और पान की छोटी दुकानों पर ग्राहकों की थोड़ी भीड़ लगी रहती। दुकानदार पान के पत्तों पर तेजी से पान के मसाले बिखरे देता था और ग्राहक पान मुंह में चबाता हुआ और लाल रंग का पिक थूकता हुआ गली में आगे बढ़ जाता था।
इसी वातावरण में जहां चावड़ी बाजार के व्यवसायिक इलाके में झोपड़ा झुंगी के जीवन का संगम सा था और खतरे से भरी सड़कों में बच्चे खेल में मग्न दिखाई देते थे। भक्ति वेदांत स्वामी एक साधु स्वभाव और दृढ़ निश्चय पुरुष मालूम पड़ते थे। कुठरियों, टाइले बेचने वालों, गले की दुकानों, मिठाई की दुकानों और छापाखाना को पार करते हुए वो आगे बढ़ते जाते। उनके सिर के ऊपर बिजली के तार फैले होते, कबूतर उड़ते रहते और कुठरिया के ऊपर के बारजों में सूखते कपड़े लटके रहते। अंत में एक छोटी मस्जिद को पार करके वो सीधे ओके प्रेस पहुँचते। वो सही किए हुए प्रूफ लेकर वहाँ पहुँचते, इस उत्सुकता के साथ कि मुद्रण कार्य की प्रगति कैसी हो रही है। 4 महीने बाद जब पुस्तक की छपाई पूरी हो गई और प्रेस के फर्श पर उसकी परतों का ढेर जमा हो गया, तो श्रीमान हितशरण शर्मा ने उन्हें जिल्द साज के यहाँ भिजवाया। जिल्द बंदी पुराने ढंग से हाथ द्वार की जाती थी और उसमें 1 महीना और लग गया। भक्ति वेदांत स्वामी हर रोज जाया करते और काम देखा करते। एक छोटी सी कमरे में जिल्द साज पंक्ति में बैठे होते थे और उनके चारों ओर छपे हुए कागजों का ढेर लगा रहता था। पहला आदमी एक छपी हुई लंबी सीट को उठाता था, जल्दी से उसकी 2 तह करता था और दूसरे आदमी के पास उसे बढ़ा देता था, जो आगे का कार्य पूरा करता था। पन्नों को मोड़ा जाता था, सिला जाता था, इकट्ठा किया जाता और तब उन्हें सिंकजे में रखकर हथौड़ी से ठोका जाता था। फिर हाथ की आरी से काटकर उनके तीनों किरानों को बराबर किया जाता था और चिपकाया जाता था। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पुस्तक अंत में कड़ी जिल्द के लिए तैयार होती थी। ओके प्रेस और जिल साज के यहाँ जाने के अतिरिक्त भक्ति वेदांत स्वामी कभी कभी बस द्वारा यमुना के पार श्रीमान हितशरण शर्मा के राधा प्रेस भी जाया करते थे। राधा प्रेस में पुस्तकें के लिए 1000 आवरण या जैकेट छाप रहे थे। हितशरण शर्मा स्वामी जी यत्र तत्र जाते रहते थे। जो कुछ भी वो इकट्ठा कर पाते थे उसे जमा कर देते और ले लेते थे और इधर उधर की यात्राओं में वो काफी लोगों से मिलते थे। मुझसे वो बराबर कहा करते कि जो कुछ हो सके मैं शीघ्र से शीघ्र करूं। वो बड़ी शीघ्रता में होते थे। वो कहा करते थे समय निकल रहा है, समय भाग रहा है, शीघ्रता से उसे कर डालो। वो मुझसे चिढ़ भी जाते और चाहते थे कि मैं उनका काम सबसे पहले करूं, लेकिन मैं डाल मियाँ का नौकर था और उनसे कहता आपका काम मेरे लिए दूसरे नंबर पर है। किंतु वो कहते थे आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिया है। ये क्या है शर्मा जी, मैं यहाँ इस समय आ रहा हूँ। मैंने सुबह आपसे ये काम करने को कहा था और आपने इसे अभी भी नहीं किया है। मैं उत्तर देता दिन में मुझे समय नहीं मिलता। तब वो कहते तो आपने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया है। इस तरह वो मुझ पर बहुत दबाव डाला करते। ये उनका स्वभाव था। पुस्तक की जिल्द पंक्ति हुई ईट के रंग की लाल थी और उसका नाम सुनहरे अक्षरों में छपा था। आवरण पुस्तक की डिजाइन की कल्पना भक्ति वेदांत स्वामी ने स्वयं की थी और एक युवा बंगाली कलाकार से जिसका नाम सलित था उसे पूरा कराया था। आवरण पृष्ठ पर समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का चित्रण था। सामने के पृष्ठ पर गुलाबी रंग का कमल था और उसके व्यूह में सामने वृंदावन में लीला मग्न राधा कृष्ण अंकित थे। सामने सहयोगियों के साथ गाते और नाचते हुए भगवान चैतन्य थे। कृष्ण के कमलासन से पीत वर्ण की प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उन किरणों के वैभवपूर्ण आलोकों में आध्यात्मिकता के अनेकों ग्रंथ थे जो कई सूर्यों की भांति लग रहे थे। हर ग्रह के मध्य में चतुर्भुजी नारायण की विभिन्न आकृति थी। हर आकृति के नीचे उनका नाम त्रिविक्रम के सब पुरुषोत्तम आदि अंकित था। सामने के आवरण पृष्ठ के निम्न भाग में एक अंडाकार आकृति में चित्रित महाविष्णु भौतिक जगतों को अपने श्वास से निकट कर रहे थे। आवरण पृष्ठ के भीतरी भाग में भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा पूरे चित्रण की व्याख्या मुद्रित थी। छपाई और जिल्दबंदी पूरी होने पर 1100 प्रतियां तैयार हुई। भक्ति वेदांत स्वामी को 100 प्रतियां मिली। शेष मुद्रण को रखनी थी।
100 प्रतियों की बिक्री से भक्तिवेदांत स्वामी को मुद्रक और जिल्द साज का ऋण चुकाते रहना था। उसके बाद उन्हें और प्रतियां मिलने वाली थी। ये क्रम जारी रहने को था जब तक उनका पूर्ण ऋण ना चुक जाए। उनकी योजना थी कि उसके बाद पहले संस्करण के लाभ से दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जाए और दूसरे के लाभ से तीसरा संस्करण। कांता बेदी पुस्तक की पहली 100 प्रतियां लाने के वास्ते गया। उसने एक आदमी भाड़े पर किया जिसने पुस्तकों को बड़े बड़े टुकड़ों में रखा और फिर उन टुकड़ों को अपनी हाथ गाड़ी में रखकर वो उसे सैकड़ों पर खींचता हुआ छिप्पीवाड़ा मंदिर ले गया, जहाँ भक्तिवेदांत स्वामी ने उन्हें अपने कमरे में एक बेंच पर रख दिया। भक्तिवेदांत स्वामी अपनी पुस्तकें बेचने के लिए स्वयं अकेले ही जाते और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें भेंट करते। डॉक्टर राधाकृष्ण जिन्होंने उनसे मिलना स्वीकार किया था, इस बात के लिए राजी हो गए कि वो पुस्तक पढ़कर उस पर अपने सम्मिलित लिखेंगे। हनुमान प्रसाद वो द्वार पहले व्यक्ति थे जिनसे पुस्तक के अनुकूल समीक्षा लिखी। मेरे लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चिरपंचित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हुआ है और भविष्य के प्रकाशनों से पूरा होने जा रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुग्रह से ये प्रकाशन संभव हुआ है। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली के बड़े बड़े पुस्तकालयों, स्कूलों और विश्वविद्यालय में गए, जहाँ पुस्तकालय अध्यक्षों ने उन्हें शांत, सुस्थिर, उदात्त, विनम्र और विद्वान पाया, जिनसे एक विशेष प्रकार की आवाज फूट रही थी। पैदल यात्रा करते हुए वो सारी दिल्ली के स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालयों में गए और दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों में प्रतियां दी। शिक्षा मंत्रालय ने, जिसने इसके पहले उन्हें सहायता देने से इनकार कर दिया था, देश के चुने हुए विश्वविद्यालय और संस्थागत पुस्तकालयों के लिए 50 प्रतियां खरीदने का आदेश दिया। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग व्यय के अतिरिक्त 600 रुपया दिए और भक्तिवेदांत स्वामी ने निर्धारित पुस्तकालयों को पुस्तकें भेज दी। संयुक्त राज्य के दूतावास ने अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से अमेरिका में वितरण के लिए 18 प्रतियां खरीदी। संस्थाओं में पुस्तकें की प्रतियां तेजी से बिकी, लेकिन बाद में बिक्री मंद पड़ गई। एकमात्र एजेंट के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी को अब कुछ प्रतियां बेचने के लिए घंटों लगाने पड़ते। वो दूसरा संस्करण छापने को बेच रहे थे, लेकिन जब तक पहले संस्करण से काफी धन न आया जाए, वो छाप नहीं सकते थे। इस बीच वो अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने में लगे रहे। इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था और उसमें कई वर्ष लगने वाले थे, और इस गति से जबकि बिक्री बहुत मंद थी, अपने जीवन काल में वो कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। यद्यपि पुस्तकें प्रकाशन में भाग लेने वाले बहुत से लोग थे और ऐसी भी बहुत थे जो उसके ग्राहकों हो गए थे, लेकिन योजना की सफलता और विफलता की अनुभूति करने वाले केवल एक भक्तिवेदांत स्वामी थे। ये योजना उनकी थी और वो यही इसके लिए जिम्मेदार थे। कोई ऐसा नहीं था जो चाहता था कि वो तेजी से लिखे, और न किसी की मांग थी कि उनका लिखा हुआ प्रकाशित हो। जब बिक्री इक्की दुक्की रह गई, तब भी ओके प्रेस के प्रबंधकों को कोई तकलीफ नहीं हुई। वो तो उन्हें शेष प्रतियां तब देंगे जब उनकी कीमत मिल जाएंगी, और चूंकि ओके प्रेस से दूसरा खंड छपाने का भार भक्तिवेदांत स्वामी पर ही था, इसीलिए ये जिम्मेदारी उनकी थी कि इधर उधर जाकर पहले खंड की जितनी प्रतियां हो सके बेचे। हनुमान प्रसाद पोद्वार ने तो चालू ढंग से पुस्तकें की प्रशंसा कर दी थी। हितशरण शर्मा का ध्यान उस पर तब जाता था जब वो दिन भर श्रीमान डालमिया का दिन भर का कार्य कर चुके थे। छिपीवाड़ा में रहने वाले लड़के के लिए पुस्तका का महत्व इतना ही था कि उसे उसके संबंध में कभी इधर उधर जाना पड़ता था। कागज विक्रेताओं के लिए उसका तात्पर्य केवल एक छोटा मोटा सौदा था। डॉ राधाकृष्णन के
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हिंदू दर्शन विवेचन से भरे जीवन में पुस्तक एक बहुत नगण्य और शीघ्र विस्मरणीय घटना थी। किंतु भक्ति वेदांत स्वामी को, जिन्होंने पूरे मनोयोग से भागवत तैयार किया था, उसे परमानंद की अनुभूति हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है। लेकिन उनका इरादा ये नहीं था कि भागवत उनका निजी मामला बनाकर रह जाए। कलियुग के विकारों के लिए भागवत एक अत्यंत आवश्यक औषध के समान था और ये संभव नहीं था कि केवल एक व्यक्ति सब पर उसका प्रयोग कर सके। फिर भी भक्ति वेदांत स्वामी अकेले थे और उन्हें अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा करने में नितांत सुख और संतोष अनुभव हुआ। इस प्रकार अपार आध्यात्मिक निराशा और प्रसन्नता को साथ लिए अपनी इच्छा को बलवती बनाए हुए वो अकेले ही अपने कार्य में लगे रहे। उनके आध्यात्मिक गुरु, पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं और वैदिक धर्मशास्त्रों सबसे उन्हें यही आश्वासन मिला कि वो सही मार्ग पर रहे। यदि किसी को भागवत मिलेगा और वो उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेगा तो संभव है कि वो भगवान चैतन्य के आंदोलन में भाग लेने को तैयार हो जाए। यदि कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। पुस्तक की जितनी ही अधिक प्रतियां वितरित होगी, कृष्ण भावनामृत को लोग उतना ही अधिक समझ सकेंगे और यदि वो कृष्ण भावनामृत को समझ जाएंगे तो सारी समस्याओं से वो मुक्त हो जाएंगे। पुस्तक बेचना वास्तविक रूप से प्रचार करना था। भक्ति वेदांत स्वामी ये चाहते थे, भले ही मंदिरों के निर्माण या अनुयायी बनाने के कार्य को क्षति पहुंचे, भागवत से अच्छा प्रचार कौन कर सकता था। निश्चय ही जो व्यक्ति पुस्तकों को खरीदने में 16 रुपया व्यय करेगा, वो कम से कम उसका अवलोकन करने के लिए तो समय निकालेगा ही। बाद के महीनों में भक्ति वेदांत स्वामी को और भी अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। प्रतिष्ठित अदर लाइब्रेरी बुलेटिन ने पूरी समीक्षा प्रकाशित की और संपादक द्वारा विषय के विस्तृत और गहरे अध्ययन को रेखांकित किया। अंत में उसने लिखा कि इस ग्रंथ के अगले खंडों की प्रतीक्षा उत्सुकता से की जा रही है। उनके विद्वान गुरु भाइयों ने भी ग्रंथ की प्रशस्तियां लिखी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन के रेक्टर स्वामी बान महाराज ने लिखा, आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को पूरा कर सके तो आपसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। ये आप इसे करें और आश्वस्त रहे कि साधनों की कोई कमी नहीं होगी। भक्ति सारंग महाराज ने अपनी सजन तुसनी में पूरी समीक्षा प्रकाशित की। हमें आशा है कि श्रीमद् भागवत का ये विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दारिद्र्य का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। जब हमें उसकी अति आवश्यकता है, उसी समय भक्ति वेदांत स्वामी ने हमें उपयुक्त बस्ती दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक करे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास ने सिफारिश की कि सभी विचारशील व्यक्तियों को ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए और इकनॉमिक रिव्यू ने इतना महान कार्य संपादित करने के लिए लेखक की सराहना की, जबकि न केवल भारत के वरन पश्चिम के लोगों को भी घृणा और विडंबना से भरे इस दूषित वातावरण का परिष्कार करने वाले प्रेम और सत्य के गुणों की आवश्यकता है। इस प्रकार के ग्रंथ का प्रभाव उत्थानकारित और संशोधनकारी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन ने लिखा, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होते हुए आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवत पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने ये ग्रंथ मुझे भेंट किया है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। ग्रंथ की जो अनुकूल समीक्षाएं आई, उनसे यद्यपि मुद्रकों का भुगतान नहीं हो सकता था, तो भी इतना तो स्पष्ट था कि लोगों ने उसे पसंद किया था। ग्रंथ बहुमूल्य था। अगले खंडों से उसकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि होगी।
कृष्ण कृपा से भक्तिवेदांत स्वामी ने दूसरे खंड का भी बहुत सारा अनुवाद और तात्पर्य पूरा कर लिया था। जब पहला खंड छप रहा था, उसके अंतिम सप्ताहों में वो दूसरे खंड लिखने में दिन रात लगे थे। ग्रंथ में परमेश्वर श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन था और उसके लिए कई खंडों की आवश्यकता थी। वो कृष्ण का गुणगान करने को प्रेरित थे और अनेकानेक ग्रंथ में उनका वर्णन करना चाहते थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कथन था कि संसार के सारे मुद्रण गृह भी आध्यात्मिक लोक तथा कृष्ण की महिमा का वर्णन उतनी तेजी से नहीं छाप सकते थे जितनी तेजी से उस सच्चे भक्त द्वारा प्राप्त किए जा रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी ने दूसरे खंड पर कई महीने गहन लेखन कार्य करने के विचार से वृंदावन लौट जाने का निर्णय लिया। राधा दामोदर मंदिर में उनका मुख्य कार्य यही था। दिव्य साहित्य की रचना के लिए वृंदावन सर्वोत्तम स्थान था। पहले के वैष्णव आचार्यों ने इसे सिद्ध कर दिया था। सामान्य आराम से रहते हुए, थोड़ा विश्राम और भोजन करते हुए वो दूसरे खंड के श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य लिखने में लगातार लगे रहे। वो सोचते थे कि पांडुलिपि के काफी पृष्ठ इकट्ठे हो जाने पर कुछ महीनों बाद वो फिर दिल्ली लौटेंगे और प्रकाशन की दुनिया में प्रविष्ट करेंगे। पहले खंड में वो प्रथम स्कंद के 6.5 अध्यायों को पूरा कर चुके थे। दूसरा खंड 7वें अध्याय के 8वें श्लोकों से 365 पृष्ठ पर आरंभ होता था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा था कि श्रीमद् भागवत सच्चे मन से आत्मसिद्ध में लीन परमहंस के लिए है, तो भी ये सांसारिक लोगों के हृदय पर गहरा प्रभाव करता है। सांसारिक लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों को भी अपने सांसारिक रोगों से छुटकारे का उपाय मिल सकेगा। भक्ति वेदांत स्वामी दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से दिल्ली लौटे। जब वो किसी संभाव्य अनुदानकर्ता से मिलते तो वो उसे ग्रंथ का पहला खंड और उसके संबंध में प्राप्त अनुकूल आलोचनाएं दिखाते और कहते कि वो अनुदान अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं, वरन महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के लिए मांग रहे हैं। यद्यपि पहले खंड के लिए मिले सारे अनुदानों का जोड़ श्रीमान पोद्दार द्वारा दिए गए 4,000 रुपये के बराबर भी नहीं था, लेकिन दूसरे खंड के लिए LSDS शुगर फैक्ट्री के एक अधिकारी ने ही 5,000 रुपये का अनुदान दिया। भक्ति वेदांत स्वामी को ही शरण शर्मा से प्रकाशन निरीक्षण के रूप में संतोष नहीं था। यद्यपि वो अपने व्यवसाय में विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन उनके कारण प्राय देर हुई थी और कभी-कभी भक्ति वेदांत स्वामी से पूछे बिना ही वो गौतम शर्मा को अपनी राय दे दिया करते थे। नगद पैसा देने वाले किसी ग्राहक के आ जाने पर पहले खंड की छपाई का काम धीमा हो जाता था और कभी-कभी बंद भी हो जाता था। भक्ति वेदांत स्वामी की शिकायत थी कि ये हित शरण की गलती थी कि वो ओके प्रेस को समय पर पैसे नहीं देती थी। भक्ति वेदांत स्वामी ने तय किया कि दूसरे खंड की छपाई में वो ओके प्रेस से सीधे लेन देन करेंगे और छपाई के कार्य का निरीक्षण स्वयं करेंगे। उन्होंने गौतम शर्मा से बात की और आंशिक भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि पहले खंड की अधिकतर प्रतियां अब भी प्रेस में पड़ी थी, तथापि भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि दूसरे खंड की छपाई ओके प्रेस आरंभ कर दे। गौतम शर्मा ने काम स्वीकार कर लिया। ये बात 1964 की शुरू की है, जब दूसरा खंड पहले खंड की तरह ही प्रेस में पहुंचा, किंतु इस बार भक्ति वेदांत स्वामी काम को आगे बढ़ाने में अधिक क्रियाशील थे। देर ना हो इसलिए उन्होंने कागज की खरीदारी स्वयं की। कागज मंडी के केंद्र में वो सिद्धोमल एड सन्स पेपर मर्चेंट्स के यहाँ कागज का चुनाव करते और खरीद करने का ऑर्डर देते और उसे वो के प्रेस भिजवाने का प्रबंध करते। यदि खरीद का ऑर्डर बड़ा होता तो वो उसे ठेले से भिजवाते, छोटी खरीद वो रिक्शा से भिजवाते या भार वाहक से सिर पर रख कर ले जाते। दूसरे खंड की प्रस्तावना में भक्ति वेदांत स्वामी ने वृंदावन में रहते हुए दिल्ली में कार्य करने के
जो स्पष्ट विसंगति थी उसे प्रकट किया। धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलापों जैसा अपना धंधा भी हो गया है। यद्यपि हम सांसारिकता त्याग कर चुके हैं, लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवत प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और अन्य स्थानों में जा आ रहे हैं। लोग ये भी देखते हैं कि अपने आवास वृंदावन से दूर हम प्रेस में, कागज की मंडी में और जल्दसाजों के बीच आते जाते हैं और इस तरह वो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जो प्राय गलत होता है, कि साधु के विषय में हम भी वही धंधा कर रहे हैं। परंतु वास्तव में दोनों प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है, प्रत्युत हमारा विनम्र प्रयास ये है कि हम श्री भगवान की कीर्ति का प्रसार करें, जिसकी इस समय लोगों को इतनी अधिक आवश्यकता है। आगे उन्होंने वर्णन किया कि पूर्व काल में 50 साल पहले तक भी समाज के संपन्न लोग पंडितों से भागवत की हस्तलिखित प्रतियां छपाते या तैयार कराते थे और तब उन प्रतियों को भक्त और जनसाधारण में बांटते थे। लेकिन तब से समय बदल गया है। वर्तमान में समय इतना बदल गया है कि हमें भारत के एक सबसे बड़े उद्योगपति से प्रार्थना करनी पड़ती थी कि वो 100 प्रतियां क्रय करके लोगों को वितरित कर दे। लेकिन उस बेचारे ने असमर्थता प्रकट की। हमारी इच्छा थी कि इस श्रीमद् भागवत के प्रकाशन का वास्तविक व्यय देने को कोई आगे आए और उसके प्रत्यय संसार की उच्चता भले लोगों को निःशुल्क वितरित करवा दे। लेकिन अभी तक समाजोत्थान का ये कार्य करने को कोई तैयार नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा निर्देशक को संस्थाओं और पुस्तकालयों को प्रतियां वितरित करने के लिए धन्यवाद देने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने पाठक वर्ग के सामने अपनी कठिनाई फिर रखी। समस्या ये है कि हमारे लिए कुछ धन आवश्यक है जिससे हम ये महान परियोजना पूर्ण कर सके। बिक्री से जो पैसा आता है उसे हम कार्य को आगे बढ़ाने में लगाते हैं, न कि अपने सुख चैन में। लाभदायक कार्यों में और हमारे कार्य में यही सबसे बड़ा अंतर है और इस कार्य के लिए हमें एक व्यवसायी की तरह ही हर एक संबंधित व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। व्यवसायी बनने में कोई हानि नहीं है यदि ये कार्य भगवान के लिए किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन या हनुमान सरीखे हिंसक योद्धा बनने में कोई हानि नहीं है यदि ऐसा हिंसा कार्य परम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः यद्यपि हम हिमालय में नहीं हैं, यद्यपि हम व्यवसाय की बात करते हैं, यद्यपि हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, किंतु चूंकि हम भगवान के 100% सेवक हैं और उनकी कीर्ति का संदेश चारों और प्रसारित करने में लगे हैं, इसलिए हम निश्चय ही माया के अजय गतिरोध को पार करेंगे और भगवान के देदीप्यमान लोक में पहुंचेंगे और पूर्ण आनंद और ज्ञान में भगवान के आमने सामने उनकी दिव्य सेवा में लगेंगे। इस वस्तु स्थिति के संबंध में हम पूर्ण आश्वस्त हैं और हम अपने असंख्य पाठकों को भी विश्वास दिलाना चाहता है कि भगवान की कीर्ति सुनने मात्र से भी वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत के दूसरे खंड की आरंभिक प्रतियां छप कर आई। वो खंड 400 पृष्ठ में ईंट जैसी रंग के कपड़े की जिल्द में बंधा था और उस पर आवरण पुष्ट पहले खंड जैसा ही लगा था। भक्ति वेदांत स्वामी संस्थापकों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाने निकल पड़े। दिल्ली के एक पुस्तक विक्रेता डा मनोहर लाल जैन को इस खंड को बेचने में विशेष सफलता मिली। मनोहर लाल जैन वो मेरे पास अपनी पुस्तकों की बिक्री के लिए आते थे। वो प्राय आते थे और मेरे साथ 1-2 घंटे बातें करते थे। उनके पास अन्य कोई धंधा न था सिवाय इसके कि उनकी पुस्तकों की अधिक से अधिक बिक्री हो। हम उन कठिनाइयों के बारे में बातें करते जिनका वो सामना कर रहे थे। अन्य बहुत से विषयों पर भी बातें होती जैसे योग, वेदांत और जीवन के धार्मिक पक्ष। उनकी समस्या अपनी पुस्तक के वितरण की थी क्योंकि वो एक बड़ी रचना थी। उनकी योजना उसे कई खंडों में प्रकाशित करने की थी।
स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें बताया कि ये यहाँ के किसी एक प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के लिए संभव नहीं था कि वो पूरी पुस्तक प्रकाशित करे और उसे पैसा लगाए। ये उनके लिए थोड़ी निराशा की बात थी क्योंकि वो आगे खंडों के प्रकाशित नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरी बिक्री अच्छी थी क्योंकि संस्कृत मूल पाठ के साथ साथ अंग्रेजी में ये सबसे अच्छा अनुवाद था। ऐसा कोई दूसरा संस्करण उपलब्ध नहीं था। लगभग 2-3 वर्षों में मैंने 150-200 प्रतियां बेच ली। मूल्य बहुत कम था, केवल 16 रुपये। उन्होंने समीक्षाएं निकाली और उनकी अच्छी बिक्री हुई। मूल्य उचित था और पुस्तकें से पैसा कमाने में उनकी रुचि नहीं थी। वो अंग्रेजी में अनुवाद विदेशियों के लिए निकाल रहे थे। संस्कृत और अंग्रेजी दोनों पर उनका अच्छा अधिकार था। हम जब मिलते तो अंग्रेजी में बात करते और उनकी अंग्रेजी बहुत प्रभावोत्पादक थी। वो चाहते थे कि मैं उनकी पुस्तक प्रकाशित करूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रेस नहीं था और ना ही धन था। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मैं पुस्तक छाप नहीं सकूंगा क्योंकि उसके 1-2 नहीं बहुत से खंड थे। लेकिन किसी तरह उन्होंने प्रबंध कर लिया। मैंने उनका परिचय आत्माराम इन सस से कराया। वो वहाँ भी जाया करते थे। वो महान गुरु, विचारक और महान विद्वान थे। मुझे उनकी बात में आनंद आता था। वो मेरे पास 1-2 घंटे या जितना समय वो निकाल सकते थे बैठते थे। कभी वो 11-12 बजे पूर्वाह में आ जाते थे, कभी अपराह में। वो पैसे के लिए आते थे। कितनी प्रतियां बिक गई वो पूछते और उन्हें पैसा अदा करता। वास्तव में उस समय उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। वो केवल ये चाहते थे कि उनकी पुस्तकें हर पुस्तकालय में और ऐसी सभी जगहों को बेची जाए जहां लोगों की रुचि उनमें हो। हर महीने हम एक पुस्तक सूची निकालते थे और उसमें मैं उनकी पुस्तक का विज्ञापन देता था। सारे विश्व भर से ऑर्डर आने लगे, इसलिए कम से कम मेरे लिए पुस्तक की बिक्री बढ़ रही थी। मैंने हिसाब लगाया कि यदि मैं पहले खंड की 100 प्रतियां बेच लेता हूँ तो स्वाभाविक है कि दूसरे खंड की भी उतनी ही प्रतियां बिक जाएंगी। जो लोग पहला खंड खरीदते थे निश्चय ही वो दूसरा खंड भी खरीदेंगे। खरीदार संस्थाएं थी और हमेशा पुस्तक का पूरा सेट रखना चाहेंगे। वो मेरे साथ विचार विनिमय करते कि आगे के खंड कैसे निकाले जा सकता है और श्रीमद् भागवत में कुल कितने खंड होंगे। संपूर्ण माला निकालने की उनकी बड़ी अभिलाषा थी। 1964 की जनवरी में भक्तिवेदांत स्वामी को भारत के उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन से साक्षात्कार का अवसर मिला। डॉ. जाकिर हुसैन ने, यद्यपि वो एक मुसलमान थे, भक्तिवेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत की प्रशंसा लिखी थी। जब राष्ट्रपति भवन में डॉ. हुसैन ने श्रीमद् भागवत के रचयिता का हार्दिक स्वागत किया तो भक्तिवेदांत स्वामी ने भगवत भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत के महत्व के बारे में बताया। लेकिन डॉ. हुसैन जानना चाहते थे कि भगवत भक्ति से मानवता का हित कैसे हो सकता है। शासक द्वारा साधु से पूछा गया ये प्रश्न दार्शनिक आशुकी से भरा था, लेकिन उपराष्ट्रपति की व्यवस्थाओं की सूची इतनी लंबी थी कि भक्तिवेदांत स्वामी को पूरा उत्तर देने का अवसर नहीं मिल सका। उपराष्ट्रपति के लिए ये साक्षात्कार उनकी गुण ग्राहकता का एक संकेत चिन्ह था, जिसके द्वारा उन्होंने भारत की हिंदू सांस्कृतिक सभ्यता के निमित्त कार्य करने वाले एक स्वामी को मान्यता दी और भक्तिवेदांत स्वामी ने विनम्र भाव से इस औपचारिकता को स्वीकार किया। किंतु बाद में उन्होंने डॉ. हुसैन को एक लंबा पत्र लिखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया जिसके लिए उनके संक्षिप्त साक्षात्कार में समय नहीं मिल पाया था। उन्होंने लिखा कि मुसलमान भी स्वीकार करता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ईसाई भी स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है। मानव समाज को चाहिए कि ईश्वर के विधानों का पालन करे। उन्होंने डॉ. हुसैन को भारत की महान सांस्कृतिक निधि वैदिक साहित्य का स्मरण कराया। मानवता के कल्याण के हित सर्वोत्तम कार्य ये होगा कि भारत सरकार व्यवस्थित ढंग से वैदिक साहित्य करे। श्रीमद् भागवत का जन्म भारत में हुआ था। संसार के हित में भारत का ये महत्वपूर्ण योगदान होगा।
मार्च 1964 में कृष्ण पंडित ने, जिन्होंने चिपीवाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर में भक्ति वेदांत स्वामी को स्थान दिया, ये व्यवस्था की कि वो कुछ महीने निकट के रोशनपुर नई सड़क के पड़ोस में स्थित श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में रह सके। वहाँ वो अपने लिखने और प्रकाशन कार्य जारी रख सकते थे, साथ ही कुछ व्याख्यान भी उन्हें देने थे। कृष्ण पंडित ने भक्ति वेदांत स्वामी को निर्वाह के लिए लगभग 1500 रुपया दिए। भक्ति वेदांत स्वामी श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में पहुंचे तो वहां के प्रबंधक ने सूचना प्रकाशित की कि लोग एक वैष्णव साधु की उपस्थिति का पूरा लाभ उठाए। निवासी आचार्य के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी प्राप्त और सायकाल मंदिर में व्याख्यान देते थे। इससे उनके लेखनी और प्रकाशन के कार्य में कोई कमी नहीं आई। जून में भक्ति वेदांत स्वामी को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलने का अवसर मिला। इसकी व्यवस्था एक धनी जौहरी दौलत राम खन्ना की, जो चिपीवाड़ मंदिर के एक ट्रस्टी थे और भक्ति वेदांत स्वामी से वहां प्राय मिल चुके थे। श्रीमान खन्ना प्रधानमंत्री शास्त्री के पुराने मित्र थे। युवावस्था में वो दोनों एक साथ एक ही योग क्लब में जाया करते थे। शास्त्री जी के साथ इस भेंट की व्यवस्था उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी पर अनुग्रह के रूप में की थी। उनका विचार था कि प्रधानमंत्री की भेंट एक सच्चे साधु से होनी चाहिए। पार्लियामेंट भवन के उद्यान में प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से बहुत से लोगों से मिल रहे थे। सफेद कुर्ता धोती और नेहरू टोपी धारण किए हुए तथा अपने सहकारियों से घिरे हुए प्रधानमंत्री शास्त्री ने वयोवृद्ध साधु का स्वागत किया। चश्मा लगाया और भक्ति वेदांत स्वामी विद्वान प्रतीत हो रहे थे। आगे बढ़कर उन्होंने अपनी पुस्तक श्रीमद् भागवत का परिचय दिया। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रथम खंड की एक प्रति भेंट की, ठीक उसी समय जब लेखक और प्रधानमंत्री पुस्तक की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, फोटोग्राफर ने उनका चित्र ले लिया। दूसरे दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उसका उत्तर उन्हें शीघ्र प्राप्त हुआ, जो स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित था। प्रिय स्वामी जी, आपके पत्र के लिए अनेक धन्यवाद। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ कि आपने श्रीमद् भागवत की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं मानता हूँ कि आप बहुमूल्य कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा होगा कि सरकारी संस्थाओं के पुस्तकालयों में इस पुस्तक की प्रतियां खरीदी जाए। भक्ति वेदांत स्वामी ने प्रधानमंत्री को फिर लिखा और प्रार्थना की कि भारतीय संस्थाओं के लिए उनकी पुस्तकें खरीदी जाए। शिक्षा मंत्रालय के श्री R.K. शर्मा ने बाद में उत्तर दिया और पुष्टि की कि दूसरे खंड की 50 प्रतियां खरीदी जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले खंड की खरीदी गई थी। तीसरे खंड को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार से भक्ति वेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में लौट गए। ये पहले स्कंद के आखिरी अध्याय थे, जिनमें कलयुग के आगमन के बारे में वर्णन था। कई श्लोकों में समाज के अंधापतन के विषय में भविष्यवाणी की गई थी और ये बताया गया था कि किस प्रकार महाराजा परीक्षित ने अपनी कृष्ण चेतना संपन्न शासन द्वारा कलि के प्रभाव को रोका था। श्लोकों के तात्पर्य में भक्ति वेदांत स्वामी ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकती जब तक वो अधार्मिकता के 4 मूलभूत सिद्धांतों मांस भक्षण, अवैध यौनाचार, मद्यपान और द्रुत क्रीड़ा का निराकरण नहीं कर देती। आप समाज के इन दुर्गुणों को केवल पुलिस की सतर्कता के संवैधानिक कानून बनाकर नहीं रोक सकते, वरन आपको मानसिक रोग का समुचित उपचार करना होगा। इसके लिए ब्राह्मण संस्कृति या संयम, स्वच्छता, दया और सत्यवादिता के सिद्धांतों का सहारा जरूरी है। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि संसार में शांति के लिए हम चाहे जितना चिल्लाए, हमारी झूठे दंभ, स्त्रियों के प्रति आसक्ति या उनसे संसर्ग और किसी भी तरह की नशेबाजी की आदत से मानव सभ्यता शांति विरह होकर पगु बन जाएगी। तीसरे खंड के निमित्त धन संग्रह करने के लिए भक्ति वेदांत स्वामी ने बम्बई जाकर प्रयत्न करने का निर्णय लिया। वो जहां जुलाई में पहुंचे और प्रेम कुटीरी धर्मशाला में, जो एक निःशुल्क आश्रम था, ठहर गए। श्रील प्रभुपाद
प्रेम कुटीर में मेरा अच्छा स्वागत हुआ। मैं अपनी पुस्तकें बेचने गया था। कुछ ने आलोचना की, ये कैसा सन्यासी है, ये पुस्तक बेचने का व्यवसाय कर रहा है। अधिकारियों ने ऐसा नहीं कहा, किंतु उनमें से कुछ ने कहा, मैं पुस्तक लिखने में तब भी लगा था। तब मैं डालमिया परिवार के एक सदस्य के यहाँ 15 दिन का मेहमान बन गया। भाइयों में से एक ने कहा, मैं अपने एक मकान में एक कुटीर बनाना चाहता हूँ, आप यहाँ रह सकते हैं, मैं आपको एक सुंदर कुटीर दूंगा। मैंने सोचा, नहीं, ये अच्छा नहीं होगा कि मैं एक विषयी भौतिकवादी पर पूरा निर्भर हूँ और उसका कृपा पात्र बनूं। लेखक पुस्तकें लिखने के लिए एक टाइपराइटर के एकमात्र इस्तेमाल का मुझे पूरा अधिकार दे दिया। भक्ति वेदांत स्वामी बम्बई में संस्थाओं और पुस्तकीय विक्रेताओं का चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने एक विज्ञापन छापाया जिसमें वो प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ दिखाई दे रहे थे। विज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्रालय के उस पत्र को भी दिया जिसमें पुस्तक की 50 प्रतियों के खरीदने का ऑर्डर था। तब भी उन्हें ऑर्डर बहुत थोड़े प्राप्त हो रहे थे। तब उन्होंने सुमति मोरारजी से मिलने का निर्णय लिया, जो सीधिया स्टीम शिप कंपनी का अध्यक्ष थी। बम्बई के अपने गुरु भाइयों से भक्तिवेदांत स्वामी ने सुन रखा था कि सुमिति मोरारजी साधुओं की सहायता करने के लिए विख्यात थी और बम्बई गौड़ी मठ को अनुदान दे चुकी थी। वो उनसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद था कि 1998 में उनके एक अधिकारी ने सुमा जी के अमेरिका जाने का आधे मार्ग बेया का प्रबंध करने का वादा किया था। अब वो श्रीमद् भागवत की छपाई में उनकी सहायता चाहते थे, लेकिन उनके मिलने के प्रारंभिक प्रयत्न सफल नहीं हुए। श्रीमती मोरारजी के अधिकारियों के टाल मटोल से निराश होकर वो उनके कार्यालय के सामने की सीढ़ियों पर बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब वो दिन के अंत में कार्यालय से निकलेंगे तब उनका ध्यान उन पर जाएगा। उन एकाकी साधु की और लोग का कुछ ध्यान जरूर गया जब वो सीधिया स्टीम शिप कंपनी के कार्यालय के सामने बैठे 5 घंटे तक शांत भाव से माला जप करते रहे। अंततः तीसरे पहरे के अंत में श्रीमती मोरारजी अपने सचिव श्री चौकसी के साथ व्यवसाय संबंधी वार्ता करते हुए तेजी से बाहर निकली। भक्ति वेदांत स्वामी को देखकर वो रुक गई और श्रीमान चौकसी से पूछा, यहाँ बैठे हुए ये सज्जन कौन है? ये यहाँ 5 घंटे से बैठे हैं, सचिव ने कहा। ठीक है, मैं आती हूँ, उन्होंने कहा और चलकर वहाँ पहुँच गई जहाँ भक्ति वेदांत स्वामी बैठे थे। वो मुस्कुराए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए खड़े हो गए। स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा। भक्ति वेदांत स्वामी ने संक्षेप में उन्हें श्रीमद् भागवत के 3 खंड को प्रकाशित करने का अपना इरादा बताया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। श्रीमती मोरारजी ने उत्तर दिया, ठीक है, हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज देर हो रही है। आप कल आ सकते हैं और हम विचार विनिमय करेंगे। दूसरे दिन से भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमती मोरारजी से उनके कार्यालय में मिले। वहाँ उन्होंने टंकित पांडुलिपि और प्रकाशित खंडों को देखा और कहा, ठीक है, यदि आप इसे छापना चाहते हैं तो मैं आपको सहायता दूंगा। जितना भी आप चाहेंगे आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। श्रीमती मोरारजी के इस आश्वासन के बाद भक्ति वेदांत स्वामी पांडुलिपि तैयार करने के लिए वृंदावन लौटने को स्वतंत्र थे। पहले खंडों की तरह ही उन्होंने इस खंड की लिखाई और छपाई के लिए भी कठोर समय सारणी बनाई। तीसरे खंड में पहला स्कंद पूरा हो जाना था, तब प्रभावोत्पादक साहित्य के साथ वो पश्चिम जाने को तैयार हो जाएंगे। पहले और दूसरे खंड के आधार पर भी भारत में उनके कार्य का स्वागत होने लगा था। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हो चुकी थी। बम्बई की एक धनी मानी व्यवसायी महिला तक वो सफलतापूर्वक पहुंच गए थे और पुस्तक भेंट करने के कुछ मिनटों के अंदर उन्हें बड़ा अनुदान मिल गया था। पुस्तकें प्रचार का शक्तिशाली माध्यम थी,
जन्माष्टमी निकट आ रही थी और भक्ति वेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में एक बड़े उत्सव की योजना बना रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास को आमंत्रित करना चाहते थे कि वो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अध्यक्षता करे। श्री विश्वनाथ दास को श्रीमद् भागवत के पहले खंड की एक प्रति मिल चुकी थी और वो उसके अनुकूल समीक्षा लिख चुके थे। यद्यपि वो एक राजनीतिज्ञ थे, तथापि वो साधुओं के प्रति प्रेम और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वो जाने माने साधुओं को नियमित रूप से अपने घर पर आमंत्रित करते थे और वर्ष में एक बार मथुरा और वृंदावन के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन के लिए जाया करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने वृंदावन की नगर पालिका के चेयरमैन मंगललाल शर्मा से राज्यपाल को राधा दामोदर मंदिर के जन्माष्टमी के उत्सव के लिए आमंत्रित करने को कहा। राज्यपाल ने आमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। भक्ति वेदांत स्वामी ने एक इश्तिहार छपाया जिसमें घोषणा थी, जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर श्री रूप और जीव गोस्वामी की समाधि भूमि में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज वृंदावन गौड़ीय कीर्तन कार्यक्रम महा श्री विश्वनाथ दास राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं बम्बई के मुख्य अतिथि श्री जी.डी. सोमानी, श्री रघुनाथ जी मंदिर वृंदावन के ट्रस्ट की उपस्थिति में तिथि वृंदावन रविवार 31 अगस्त 1964 समय 7 से 38 रात्रि। इश्तिहार में 60 खंडों में पूरी होने वाली श्रीमद् भागवत माला का विज्ञापन था। इस अवसर पर गाए जाने वाले भजनों में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निताई पद कमल छा गोस्वामियों के प्रति प्रार्थनाएं और गौड़ीय वैष्णवों के अन्य लोकप्रिय गीत सम्मिलित थे। उन्हें एक गीत पुस्तक रूप में बंगाली में मुद्रित किया गया था। कार्यक्रम सफल रहा। उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति गीत गाए और प्रसाद लिया। भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर व्याख्यान दिया जिसमें कलयुग की उपमा एक सागर से दी गई जो दोषों से भरा है और जिससे बचाव का केवल एक उपाय था, हरे कृष्ण का संकीर्तन। हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवत की दूसरे खंड की एक प्रति राज्यपाल को भेंट की और सारे संसार में प्रचार करने की अपनी योजना के बारे में बताया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन भक्ति वेदांत स्वामी का 69वां जन्म दिवस था। कुछ दिन बाद विश्वनाथ दास के स्वामी महाराज को लखनऊ राजभवन में आमंत्रित किया। ये एक विशेष अवसर था और राज्यपाल ने कई साधुओं को आमंत्रित किया था और एक कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने एक पेशवर संगीतज्ञ दल बुलाया था जो सारे भारत का भ्रमण करके कीर्तन और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किया करता था। संगीतज्ञों में एक युवा संगीतज्ञ शिविर कुमार भट्टाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी से बहुत प्रभावित हुआ। शिशिर भट्टाचार्य हम राजभवन लखनऊ में कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। हमारे दल में 7 या 8 लोग थे। ये राजभवन था, एक विशाल भवन और मैं एक मंच पर बैठा था। मैंने राज्यपाल विश्वनाथ दास को देखा और उनके बगल में एक साधु बैठे थे जो वृद्ध थे लेकिन मेरे विचार में सचमुच बहुत हट्टे कट्टे थे। जब मैंने राज्यपाल को वहां बैठे देखा तो मंच से नीचे उतरकर मैंने उनसे सिर झुकाया। तब मैंने पूछा कि आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु पर कुछ होना चाहिए। तब मैं बोला मुझे प्रसन्नता है कि आपने ये विषय चुना। हमने आधे घंटे तक महाप्रभु का कीर्तन किया और उसके बाद हमने विशाल भोजन कक्ष में चांदी की प्लेटों में भोजन किया जिन पर राज्यपाल का चिन्ह अंकित था। हम इकट्ठे बैठे थे। मैं उन्हें साधु के बगल में बैठा था और उन्होंने भक्ति वेदांत स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। हम बातचीत करते रहे और तब स्वामी जी ने मुझे श्रीमद् भागवत की एक प्रति भेंट की। भक्ति वेदांत स्वामी ने कहा मेरी इच्छा पाश्चात्य देशों में कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार की है। मैं प्रयत्न में हूँ कि किसी तरह मुझे टिकट मिल जाए। यदि वो मिल गया तो मैं जाऊंगा और महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करूंगा। और उन्होंने महाप्रभु का ये पद सुनाया, पृथ्वी ते आछे एक नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हवई में मोर नाम
चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन मेरा नाम विश्व के हर नगर और गांव में जाना जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि वो वास्तव में ऐसा करने में समर्थन नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो बहुत सीधे और गरीब थे। तीसरे खंड की पांडुलिपि के तैयार होने और उसकी छपाई के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाने पर भक्ति वेदांत स्वामी एक बार फिर मुद्रण की दुनिया में प्रविष्ट हुए, जिसका अर्थ था कागज की खरीदारी करना, प्रूफ पढ़ना और सही करना और मुद्रा को समय सारणी से बाहर रखना, जिससे पुस्तक की छपाई जनवरी 1965 तक समाप्त हो जाए। इस प्रकार वो, जिनके पास अपने पैसे नहीं थे, 2 वर्ष से कुछ अधिक समय में तीसरे विशाल सजिल खंड के प्रकाशन में सफल हो गए। बीतते समाज में उनकी प्रतिष्ठा जिस प्रकार बढ़ रही थी, उस गति से हो सकता था कि अपने देशवासियों में वो शीघ्र एक मान्य पुरुष बन जाते, लेकिन उनकी दृष्टि पाश्चात्य जगत पर टिकी थी और तीसरे खंड के प्रकाशन के साथ उन्हें लगा कि अब वो तैयार है। उनकी अवस्था 69 वर्ष की थी और उन्हें शीघ्र जाना था। उस समय को 40 वर्ष से अधिक बीत चुके थे जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता में एक युवक गृहस्थ को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए पहली बार कहा था। पहले अभय चरण को, जिन पर गृहस्थ की जिम्मेदारियां अभी आई ही थी, ये असंभव लगा था, लेकिन उस बाधा को दूर हुए बहुत समय बीत गया था और 10 वर्ष से अधिक समय से वो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे, लेकिन उनके पास कभी छदाम नहीं रहा था और नहीं उस समय था। और पहले वो श्रीमद् भागवत के कुछ खंड प्रकाशित करना चाहते थे ताकि उन्हें अपने साथ ले जाए। यदि उन्हें कुछ ठोस कार्य करना था तो ये आवश्यक लगता था। अब कृष्ण कृपा से 3 खंड प्रकाशित होकर उनके हाथ में थे। श्रील प्रभुपाद, मैंने योजना बनाई कि मुझे अमेरिका जरूर जाना चाहिए। आमतौर पर लोग लंदन जाते हैं, लेकिन मैं लंदन नहीं जाना चाहता था। मैं केवल ये सोच रहा था कि न्यूयॉर्क कैसे पहुंचूं। मैं युक्ति बना रहा था, मुझे इस ओर से टोक्यो जापान होते हुए जाना है या उस ओर से, किस मार्ग से सस्ता पड़ेगा। मैं यही चाहता था। मेरा लक्ष्य हमेशा न्यूयॉर्क रहा। कभी कभी मुझे स्वप्न आता कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ। तब भक्ति वेदांत स्वामी की भेंट मथुरा के एक व्यवसायी श्री अग्रवाल से हुई। उन्होंने चलते चलते उनसे चर्चा की, जैसा कि वो अपने हर मिलने वाले से करते थे कि वो पश्चिम जाना चाहते थे। यद्यपि श्री अग्रवाल का भक्ति वेदांत स्वामी से परिचय केवल कुछ मिनटों का था, तथापि श्री अग्रवाल तैयार हो गए कि वो अमेरिका में भक्ति वेदांत स्वामी के लिए कहीं जामीन पाने का प्रयत्न करेंगे। ये काम श्री अग्रवाल कई बार कर चुके थे। जब कभी किसी साधु से उनकी भेंट होती थी जो ये कहता कि वो विदेश जाकर हिंदू संस्कृति का प्रचार करना चाहता है, तब वो अपने पुत्र गोपाल को, जो पेंसिल्वानिया में इंजीनियर था, लिख देते कि जामींदारी का एक प्रपत्र भेज दो। जब श्री अग्रवाल ने इस तरह भक्ति वेदांत स्वामी की सहायता करने को अपनी तत्परता प्रकट की तो भक्ति वेदांत स्वामी ने आग्रहपूर्वक उसकी मांग की। श्री प्रभुपाद, मैंने श्री अग्रवाल से गंभीरतापूर्वक कोई बात नहीं कही, किंतु उन्होंने कदाचित उसे बहुत गंभीरता से ग्रहण किया। मैंने पूछा, आप अपने पुत्र गोपाल को जमींदारी के लिए क्यों नहीं कहते, जिसमें मैं वहां जा सकूं। मैं वहां प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी को मालूम था कि वो पश्चिम जाने का स्वप्न भी नहीं देख सकते थे। उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मार्च 1965 में वो अपनी पुस्तकें बेचने के प्रयत्न में बम्बई फिर गए। इस बार भी वो निःशुल्क धर्मशाला प्रेम कुटीर में ठहरे, लेकिन ग्राहक पाना कठिन था। उनकी भेंट परमानंद भगवानी से हुई, जो जय हिंद कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। उन्होंने कॉलेज लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदी और तब भक्ति वेदांत स्वामी को कुछ संभाव्य खरीदारियों के पास ले गए। श्रीमान भगवानी, मैं उन्हें ग्रांट रोड पर
पॉपुलर बुक डिपो में ले गया ताकि उनकी कुछ पुस्तकें बिक जाए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वो अपने यहाँ पुस्तकें नहीं रख सकते क्योंकि उनके यहाँ धार्मिक पुस्तकों की अधिक बिक्री नहीं थी। तब हम पास की दूसरी दुकान पर गए, लेकिन उसके मालिक ने भी पुस्तकें बेचने में असमर्थता प्रकट की। तब हम महालक्ष्मी मंदिर के निकट साधु बेला में गए और वहाँ मंदिर के महंत से मिले। उन्होंने निसंदेह हम लोगों का स्वागत किया। उनका अपना पुस्तकालय है और वो धार्मिक पुस्तकें रखते हैं, इसलिए हमने प्रार्थना की कि वो कृपा करके अपनी लाइब्रेरी में हमारी पुस्तकों का एक सेट रखे। उनका आश्रम बहुत संपन्न है, फिर भी उन्होंने असमर्थता प्रकट की। भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली लौट गए। वो पुस्तकें बेचने के सामान्य तरीके खोजते रहे और जो भी अवसर मिले उसका इंतजार करते रहे। और उन्हें आश्चर्य हुआ जब विदेश मंत्रालय ने उनसे संपर्क किया और सूचना दी कि संयुक्त राज्य जाने के लिए उनका आपत्ति नहीं, प्रमाण पत्र तैयार है। क्योंकि देश से बाहर जाने के बारे में उन्होंने कोई लिखा पढ़ी शुरू नहीं की थी, इसलिए उन्हें विदेश मंत्रालय से पूछना पड़ा कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें कानूनी घोषणा पत्र दिखाया गया जिस पर बटलर पेंसिल्वानिया के श्रीमान गोपाल अग्रवाल के हस्ताक्षर थे। श्रीमान अग्रवाल ने विधिवत घोषणा की थी कि वो भक्ति वेदांत स्वामी के अमेरिका के अधिवास काल में उनका खर्च वहन करेंगे। श्रील प्रभुपाद, मैं नहीं जानता कि पिता पुत्र में क्या पत्र व्यवहार हुआ। मैंने तो केवल ये कहा था कि आप अपने पुत्र को क्यों नहीं कहते कि वो मेरी जनामत दे। और अब 3-4 महीने के बाद न्यूयॉर्क के इंडियन कांसुलेट वाणिज्य दूतावास से मेरे पास आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र भेज दिया गया। श्रीमान गोपाल ने अमेरिका में 1 महीना ठहरने के लिए मेरी जमानत दी थी और अचानक मेरे पास कागज पहुंच गए। अपने पिता के अनुरोध पर गोपाल अग्रवाल ने मेरे लिए वही किया जो वो बहुत से अन्य साधुओं के लिए कर चुका था। इनमें से कोई भी कभी अमेरिका नहीं गया था। ये केवल एक औपचारिकता थी, पिता को संतुष्ट करने का एक तरीका। गोपाल ने न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से एक प्रपत्र प्राप्त किया, अपने मालिक से अपने मासिक वेतन के संबंध में विवरण लिया, अपने बैंक से एक पत्र लिखवाया कि अप्रैल 1965 में उसके खाते में कितने पैसे हैं और उसे नोटरी से प्रमाणित कराया। फिर न्यूयॉर्क का स्टेप लगाकर उसने उसे अनुमोदित कराया और दिल्ली भेज दिया। अब भक्ति वेदांत स्वामी को एक जामीन मिल गया था, लेकिन पासपोर्ट, वीजा, पी फॉर्म और मार्ग व्यय की आवश्यकता अब भी बनी थी। पासपोर्ट पाना कठिन नहीं था। कृष्ण पंडित ने सहायता की और 10 जून तक पासपोर्ट उन्हें मिल गया। सावधानी पूर्वक उन्होंने उस पर अपना पता लिखा, राधा कृष्ण मंदिर, छिपीवाड़ा। पिता का नाम लिखा, गौरमोहन दे। उन्होंने कृष्ण पंडित से विदेश जाने की व्यय के बारे में भी कहा, लेकिन कृष्ण पंडित ने इनकार कर दिया, ये सोचकर कि किसी साधु का विदेश जाना हिंदू सिद्धांतों के विरुद्ध था और वो काम खर्चीला भी था। अपना पासपोर्ट और जमानत के कागजात लेकर भक्ति वेदांत स्वामी बम्बई गए। पुस्तकें बेचने या छपाई के लिए धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए टिकट चाहते थे। उन्होंने सुमति मोरारजी तक पहुंचने की फिर कोशिश की। उनके सचिव श्रीमान चौकसी को उन्होंने जमानत के कागजात दिखाए। श्रीमान चौकसी प्रभावित हुए और उनकी और से श्रीमती मोरारजी के पास गए। वो बोले, वृंदावन के स्वामी फिर आए हैं। आपके अनुदान से उन्होंने अपनी पुस्तक छपाई है। उन्हें एक जमीन मिल गया है और वो अमेरिका जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप किसी सीधिया जहाज से उन्हें भेज दे। श्रीमती मोरारजी ने कहा, नहीं, स्वामी अमेरिका जाने के लिए और वहाँ कुछ कर सकने के लिए बहुत वृद्ध हो चुके हैं। श्रीमान चौकसी ने भक्ति वेदांत स्वामी को श्रीमती मोरारजी के शब्द कहे सुनाए। उन्होंने उन्हें सहमति पूर्वक सुना। वो चाहती थी कि स्वामी जी भारत में रहे और श्रीमद् भागवत को पूरा करे। अमेरिका क्यों जाए, यहीं रहकर कार्य पूरा करे।
लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी जाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने श्रीमान चौकसी से कहा कि वो श्रीमती मोरारजी को मनाए और श्रीमान चौकसी को समझाए कि उन्हें क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सज्जन अमेरिका जाने और वहाँ के लोगों के बीच प्रचार करने को बहुत उत्साही थे। लेकिन जब श्रीमान चौकसी ने ऐसा कहा तो श्रीमती मोरारजी ने फिर मना कर दिया और बोली कि स्वामी बहुत वृद्ध है और वहाँ बहुत सर्दी होती है, वो वापस नहीं आ सकेंगे और इसमें सर वहाँ कुछ कर सकेंगे। अमेरिका में लोग इतने सहयोगपूर्ण नहीं है और तो उनकी बात सुनेंगे नहीं। श्रीमान चौकसी को प्रभावहीनता से निराश होकर भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमती मोरारजी से व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की। वो मंजूर हो गई और श्वेत केस दृढ़ निश्चयी भक्ति वेदांत स्वामी ने जोरदार प्रार्थना की, कृपा पूर्वक मुझे एक टिकट दीजिए। श्रीमती मोरारजी चिंतित होकर बोली, स्वामी जी आप इतने वृद्ध है और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? उन्होंने अपना हाथ इस तरह उठाते हुए कि मानो वो एक संकालू पुत्री को आश्वासन दे रहे हो, कहा, नहीं ये ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सचिव लोग क्या सोचते हैं? वो कहते हैं स्वामी जी वहाँ मरने के लिए जा रहे हैं। भक्ति वेदांता ने चेहरे पर ऐसी मुद्रा बनाई मानो वो एक मूर्खतापूर्ण अफवाह का निराकरण कर रहे हो। उन्होंने फिर आग्रह किया कि श्रीमती मोरारजी उन्हें एक टिकट दे। वो बोली, अच्छा आप भी फॉर्म लाइए और मैं अपने जहाज से आपको भिजवाने का प्रबंध कर दूंगी। भक्ति वेदांत स्वामी के चेहरे पर मुस्कान की चमक आ गई और वो प्रसन्नतापूर्वक कार्यालय के आश्चर्यचकित और शंकाग्रस्त क्लर्कों के पास से गुजरते हुए चले गए। ये फार्म भारत के उन नागरिकों को देना होता है जो देश के बाहर जाना चाहते हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है कि विदेश जाने वाले व्यक्ति पर भारत में कोई अधिक ऋण नहीं है और बैंकों की ओर से उसे अनुमति है। पी फार्म को पाने में थोड़ा समय लगेगा और उन्हें अभी संयुक्त राज्य का वीजा भी नहीं मिला था। उन सरकारी अनुमतियों प्राप्त करने के लिए उन्हें बम्बई में भागदौड़ करनी होगी, लेकिन उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। अतः श्रीमती मोरारजी उन्हें सिंधिया कॉलोनी में, जो सिंधिया कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए बनी थी, ठहरने देने के लिए राजी हो गई। वो एक छोटी सी बिना किसी फर्नीचर वाली कचहरी में रहने लगे। उनके पास केवल उनका ट्रक और टाइपराइटर था। सिंधिया कंपनी के सभी कर्मचारी जानते थे कि श्रीमती मोरारजी उन्हें पश्चिम भेज रहे हैं और कुछ को उनके कार्य में रुचि होने लगी। वो बहुत प्रभावित थे क्योंकि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी इतने वृद्ध थे, फिर भी वो प्रचार के लिए विदेश जा रहे थे। वो एक विशेष प्रकार के साधु थे, एक विद्वान पुरुष। भक्ति वेदांत स्वामी से उन्हें मालूम हुआ कि स्वामी जी अपने साथ अपनी सैकड़ों पुस्तकें ले जा रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। सिंधिया कॉलोनी में वो विख्यात व्यक्ति बन गए। बहुत से परिवारों के लोग उनके लिए चावल, सब्जी और फल लाने लगे। वो वस्तुएं इतनी मात्रा में लाते कि स्वामी जी सब नहीं खा पाते थे। उन्होंने उसकी चर्चा श्रीमान चौकसी से की। श्रीमान चौकसी ने राय दी कि आप उन्हें स्वीकार कर लिया करे, फिर बांट दिया करे। तब भक्ति वेदांत स्वामी बचे हुए खाने को बच्चों में बांटने लगे। कॉलोनी के आदिवासियों में से कुछ वृद्ध लोग श्रीमद् भागवत पर उनके प्रवचन सुनने को एकत्र होने लगे। सिंधिया के मुख्य खाजा जी श्री वासवड़ा उनसे विशेष रूप से प्रभावित हो गए और उनकी वार्ता सुनने नियमित रूप से आने लगे। भक्ति वेदांत स्वामी की पुस्तकें प्राप्त करके उन्हें पढ़ने के लिए वो घर ले जाते थे। भक्ति वेदांत स्वामी के कटहरे के सामने का बड़ा मंच सिंधिया के कर्मचारी श्रीमान नागराजन और उनकी पत्नी के बड़ा मदे से मिला हुआ था। श्रीमती नागराजन में जब भी उधर से निकलती, वो लिखते हुए या जप करते हुए मिलती। मैं उनसे पूछती, स्वामी जी आप क्या लिख रहे हैं? वो खिड़की के पास बैठते और एक के बाद एक संस्कृत श्लोक का अनुवाद करते रहते।
उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें दी और कहा, बेटी, यदि तुम इन्हें पढ़ोगी तो समझ जाएगी। हम अपने घर में उनसे प्रवचन कराते थे और उसमें 4 या 5 गुजराती महिलाएं आती थी। ऐसे कि एक प्रवचन में उन्होंने एक महिला से कहा कि जो महिलाएं बगल में मांग निकालती है वो ठीक नहीं करती। भारतीय महिलाओं को मांग बीच में निकालनी चाहिए। महिलाओं को स्वामी जी का प्रवचन सुनने का बड़ा शौक था और वो बड़े प्रेम से उसे सुनती थी। वो हर दिन इस कोशिश में चाहते कि उन्हें वीजा और फी फॉर्म जितनी जल्दी संभव हो मिल जाए। वो अपनी पुस्तकें बेचते थे, लोगों से संपर्क बढ़ाते थे और श्रीमद् भागवत के आगे खंडों को प्रकाशित करने के लिए सहायता ढूंढते थे। श्रीमान नागराजन ने उनकी सहायता के लिए कोशिश की। टेलीफोन डायरेक्टरी से उन्होंने ऐसे संपन्न व्यवसायियों और व्यापारी की सूची तैयार की जो वैष्णव थे और स्वामी जी की सहायता करने में जिनकी रुचि हो सकती थी। सिदिया कॉलोनी में भक्ति वेदांत स्वामी के पड़ोसी देखते थे कि वो शाम को नितांत थके हुए घर लौटते थे। वो शांत बैठ जाते थे। कुछ पड़ोसियों को लगता कि कदाचित वो उदास लगते थे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो तरोताजा होकर बैठ जाते और लिखने में लग जाते। श्रीमती नागराजन जब वो घर लौटते तो हम उन्हें प्रोत्साहित करते और कहते, स्वामी जी, एक दिन आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वो कहते, समय अब भी अनुकूल नहीं है, समय अब भी अनुकूल नहीं है। वो सब लोग अज्ञानी है, वो समझते नहीं, तब भी मुझे प्रयत्न करते रहना है। कभी भी उधर से निकलती तो उनकी आदर उनकी कुर्सी पर पड़ी होती, पर वो खिड़की के दहलीज पर बैठे होते थे। मैं पूछती, स्वामी जी, क्या आपकी भेंट कुछ अच्छी कामकाजी लोगों से हुई? वो उत्तर देते, आज कोई खास नहीं हुई, कोई विशेष प्राप्ति नहीं हुई और ये निराशजनक है। कल कृष्ण भगवान कुछ अधिक की विवरण देंगे और वो शांत भाव से वहाँ बैठ जाते। 10 मिनट के बाद वो अपनी कुर्सी में बैठ जाते और लिखना शुरू कर देते। मुझे आश्चर्य होता कि कैसे स्वामी जी 1 मिनट में इतने थक जाते थे और दूसरे ही मिनट थके होने पर भी वो हार नहीं मानते थे। वो कभी निराश की बात नहीं करते थे और हम हमेशा उन्हें उत्साहित करते और कहते थे, यदि आज आप कुछ नहीं पा सके हैं तो कल निश्चय ही ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। और मेरी मित्र सुबह शाम प्रवचन सुनते आती थी और स्वामी जी को नमस्कार करती थी और फल देती थी। श्रीमान नागराजन स्वभाव से वो बहुत मिलनसार और सीधे साधे थे। हमारे मित्र उन्हें कुछ रुपए देते तो वो कहते, ठीक है, इससे सहायता होगी। वो हमारी कॉलोनी से अधेरी स्टेशन पैदल जाते थे। 2 किलोमीटर का मार्ग था और वो बिना बस लिए पैदल जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने माई मिशन मेरा लक्ष्य शीर्षक से एक पन्ना छाप रखा था और वो उसे प्रभावशाली व्यक्तियों को इसलिए दिखाया करते थे कि उनसे उन्हें श्रीमद् भागवत के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। उस मुद्रित पन्ने में उनकी ये प्रस्तावना थी कि वर्तमान भौतिकतावादी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए भागवत चेतना ही एकमात्र औषधि है। वैज्ञानिक उन्नति और भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी संसार में शांति नहीं है। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो भारत की कीर्ति है, प्रसार सारे संसार में होना चाहिए। श्रीमती मोरारजी ने भक्ति वेदांत स्वामी से पूछा कि क्या आप मुझे हर दिन संध्या समय श्रीमद् भागवत सुनाएंगे? भक्ति वेदांत स्वामी राजी हो गए। हर दिन शाम को 6 बजे उनके लिए वो कार भेज देती। वो लोग श्रीमती मोरारजी के उद्यान में बैठते और वहाँ श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम सुनाते और उस पर टिप्पणी करते। श्रीमती मोरारजी वो संध्या समय आते थे और श्लोकों को लय में गाकर सुनाते थे, जैसा कि भागवत पाठ में प्राय होता है, और वो स्थान स्थान पर टिप्पणी करते जाते थे। भागवत की कथा में प्रश्न और उत्तर चलते ही है, पर उनकी सारी टिप्पणियां भागवत से ही होती थी। इस प्रकार वो आते बैठते मुझे भागवत की व्याख्या सुनाते और चले जाते। वो मेरे लिए समय देते, मैं उन्हें ध्यान से सुनती थी
ये 10-15 दिन चला। सिंधिया की सहायता और संयुक्त राज्य में जमानत पा लेना उनकी बड़ी उपलब्धियां थी और सिंधिया के कर्मचारियों की सहायता से उन्हें 28 जुलाई 1965 को वीजा प्राप्त हो गया। लेकिन फी फार्म की कार्यवाही मंद गति से चलती रही और डर लगने लगा कि कहीं वो अंतिम अलग बाधा ना साबित हो। श्रील प्रभुपाद पहले बाहर जाने पर कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन मुझ जैसे सन्यासियों को भी बाहर जाने के लिए सरकार की अनुमति मिलने में इतनी कठिनाई हो रही थी। मैंने फी फार्म पाने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन फी फार्म मिल नहीं रहा था। तब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया। वहाँ के अधिकारी श्रीमान मर्तरचारी थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपकी जमानत एक प्राइवेट व्यक्ति ने दी है, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। यदि आप किसी संस्था द्वारा आमंत्रित होते तो हम विचार करते, किंतु आप एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा एक मांग के लिए आमंत्रित है और 1 महीने बाद यदि आप कठिनाई में पड़ गए तो बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होंगे। लेकिन मैं जानने के लिए सारी तैयारी कर चुका था, इसलिए मैंने पूछा, आपने क्या किया है? वो बोले, मैंने आपको फी फार्म ना देने का फैसला किया है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना करें। अच्छा हो कि आप मुझे अपनी उच्च अधिकारी के पास भेज दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मेरी फाइल विदेशी विनिमय विभाग के मुख्य अधिकारी जैसे किसी के पास भेज दी। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा अधिकारी था। मैं उसे मिलने गया। मैंने उसके सचिव से कहा, क्या आपके पास ऐसी कोई फाइल है? कृपा करके आप उसे श्रीमान राव के सामने रखिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सचिव राजी हो गया और उनसे फाइल रख दी और श्रीमान राव से मिलने वालों में मेरा नाम लिखा दिया। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। श्रीमान राव स्वयं मेरे पास चले आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी, मैंने आपका काम कर दिया है, चिंता ना करें। श्रीमती मोरारजी के आदेश से उनके सचिव श्रीमान चौकसी ने भक्ति वेदांत स्वामी के लिए सारा प्रबंध पूरी तरह से कर दिया। चूँकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए श्रीमान चौकसी उन्हें एक ऊनी जैकेट और ऊनी कपड़े खरीदने के लिए ले गए। श्रीमान चौकसी ने नए कपड़ों पर, जिनमें कुछ नई धोतियां भी शामिल थी, लगभग 250 रु व्यय किए। भक्ति वेदांत स्वामी के प्रार्थना पर श्रीमान चौकसी ने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी के एक विज्ञापन के संदर्भ में एक छोटी सी पुस्तिका की 500 प्रतियां छपवा दी, जिसमें भगवान चैतन्य रचित 8 पद थे और श्री भगवत का एक विज्ञान सम्मिलित था। श्रीमान चौकसी, मैंने उनसे पूछा, आप पहले क्यों नहीं गए? आप अब इस अवस्था में संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूंगा। उनका विचार था कि किसी को वहाँ होना चाहिए जो उन लोगों के पास जा सके जो जीवन में खो चुके हैं और उन्हें सिखा सके और बता सके कि सच्चा मार्ग क्या है। मैंने उनसे कई बार पूछा, आप संयुक्त राज्य क्यों जाना चाहते हैं? आप बम्बई, दिल्ली या वृंदावन में कोई नई चीज क्यों नहीं शुरू करते? मैं उन्हें चीरता भी था। आप संयुक्त राज्य देखना चाहते हैं, इसलिए आप जाना चाहते हैं। सभी स्वामी संयुक्त राज्य जाना चाहते हैं और आप लोग वहाँ आनंद करना चाहते हैं। वो उत्तर देते, मुझे देखना क्या है, मैं अपना जीवन समाप्त कर चुका हूँ। लेकिन कभी कभी उनका मिजाज गर्म भी हो जाता था। देर के कारण वो मुझ पर क्रोधित भी हो जाते थे। वो कहते, ये क्या बकवास है। तब मैं समझ जाता कि अब उन्हें गुस्सा आ रहा है। कभी कभी वो कहते, वो क्या श्रीमती मोरारजी ने अभी तक इस कागज पर हस्ताक्षर नहीं किया? वो कहती है, कल आइए, हम कल बात करेंगे। ये क्या है, हर दिन इस तरह वापस क्यों जाया जाए? वो गुस्सा हो जाते। तब मैं कहता, आप यहाँ बैठ जाए, लेकिन वो बोल पड़ते, मुझे यहाँ कब तक बैठना होगा। वो अधीर हो उठते। अंत में श्रीमती मोरारजी ने अपने जलदूत नामक जहाज पर उनके लिए एक स्थान निर्धारित कर दिया। जलदूत कलकत्ता से 13 अगस्त को चलने वाला था। श्रीमती मोरारजी ने इसका प्रबंध कर दिया था कि भक्ति वेदांत स्वामी इसी जहाज से यात्रा करे।
जिसका कप्तान एक शाकाहारी ब्राह्मण की आवश्यकताओं को समझता हो। उन्होंने जलदूत के कप्तान अरुण पंड्या से स्वामी जी के लिए अतिरिक्त सब्जियां और फल ले जाने को कहा। श्रीमान स्वामी ने अंतिम 2 दिन भक्ति वेदांत स्वामी के साथ बम्बई में बिताए। प्रेस से उनके पैम्पलेट्स उठाए, कपड़े खरीदवाए और काम से स्टेशन ले जाकर उन्हें कलकत्ता की गाड़ी में बिठाया। भक्ति वेदांत स्वामी जलदूत के रवाना होने के केवल कुछ दिन पहले कलकत्ता पहुंचे। यद्यपि उन्होंने जीवन का बहुत सा हिस्सा वहीं बिताया था, लेकिन अब उनके रहने के लिए वहां कोई जगह न थी। ठीक वही हाल था जैसा उन्होंने अपने वृंदावन भाषण में लिखा था। मेरे पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, पौत्र सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वो निष्फल वैभव है। यद्यपि इसी नगर में बचपन में उनका लालन पालन इतने चाव से हुआ था, लेकिन वो दिन भी अब सदा के लिए चले गए थे। मेरे प्यारे पिता और माता अब कहाँ चले गए हैं, और वो मेरे सब अग्रज कहाँ है जो मेरे अपने सुजन थे। मुझे उनके बारे में कौन बताएगा, बोलो कौन? मेरे परिवार का जो शेष रह गया है वो नामों की एक सूची मात्र है। कलकत्ता में जिन सैकड़ों लोगों को भक्ति सिद्धांत स्वामी जानते थे, उनमें से मिलने के लिए उन्होंने श्रीमान शिशिर भट्टाचार्य को चुना, उस जोशीले कीर्तन गायक को जिसे वो 1 साल पहले राजभवन लखनऊ में मिल चुके थे। श्रीमान भट्टाचार्य ना तो कोई संबंधी थे, ना शिष्य, ना घनिष्ठ मित्र, लेकिन वो सहायता के लिए तत्पर थे। भक्ति वेदांत स्वामी भट्टाचार्य के निवास पर उनसे मिले और उन्हें सूचित किया कि कुछ दिन बाद वो एक मालवाहक जहाज से संयुक्त राज्य के लिए रवाना होंगे। उन्हें ठहरने के लिए जगह चाहिए थी और वो कुछ व्याख्यान देना चाहते थे। श्रीमान भट्टाचार्य अपने मित्रों के घरों पर कुछ निजी बैठकें करना की व्यवस्था में तुरंत लग गए, जहां पहले उन्हें भजन गाना था और उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी का व्याख्यान होना था। श्रीमान भट्टाचार्य ने सोचा कि एक साधु का अमेरिका के लिए प्रस्थान समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण समाचार का विषय होना चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी को साथ लेकर वो कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, अमृत बाजार पत्रिका, जुगांतर, स्टेट्समैन आदि के कार्यालय में गए। भक्ति वेदांत स्वामी के पास केवल एक फोटो था जो उनके पासपोर्ट पर लगा था। उसे उन लोगों ने समाचार पत्र के लिए कुछ प्रतियां तैयार कराई। श्रीमान भट्टाचार्य ने ये बताने की कोशिश की कि स्वामी जी क्या करने के लिए जा रहे थे। समाचार देने वालों ने उनकी बात सुनी, लेकिन किसी ने कुछ लिखकर छापाया नहीं। अंत में वो दैनिक बासुमती में गए, जो स्थानीय दैनिक बंगाली समाचार पत्र था। वो भक्ति वेदांत स्वामी के चित्र के साथ एक छोटा लेख छापने को तैयार हो गया। श्रीमान भट्टाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी की आखिरी तैयारी और व्याख्यान में सहायता करते रहे। श्रीमान भट्टाचार्य हम किराए की टैक्सी से इधर उधर जाते और वो प्रचार के लिए निकलते। मैं उस बीच उनसे कोई बात ना करता, लेकिन एक बार जब वो प्रचार से लौट रहे थे तो मैंने कहा, आपने इस विषय में ये कहा, लेकिन मैं कहता हूँ वो ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने उनकी बात का विरोध किया या उनसे तर्क किया। वो क्रोधित हो गए। जब भी हमारे बीच बहस होती और मैं कहता कि नहीं, मैं समझता हूँ ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो चिल्लाने लगते। वो क्रोधित होकर कहते, तुम हमेशा कहते हो मैं समझाता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस समझने का महत्व क्या है? हर चीज वही है जो तुम समझते हो, लेकिन इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। महत्व उसका है जो शास्त्र कहते हैं, तुम्हें उनका अनुगमन करना चाहिए। मैंने कहा, मुझे वो करना चाहिए जो मेरी समझ में आए, जो मैं अनुभव करूं। महत्व उसी का है। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें ये भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी इच्छा को भूल जाना चाहिए, तुम्हें अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। अच्छा हो कि तुम शास्त्र पर निर्भर करो, शास्त्र जो कहते हैं उसका पालन करो।
वही करो, मैं वही नहीं कहता जो मैं सोचता हूँ, अपितु मैं उसी को दोहरा रहा हूँ जो शास्त्र कहते हैं। रवाना होने के एक दिन पहले भक्ति वेदांत स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समाधि का दर्शन करने निकट में स्थित मायापुर गए। तदंतर वो कलकत्ता लौट आए। अब वो तैयार थे। उनके पास केवल एक सूटकेस था, एक छतरी और कुछ शुष्क खाद्यान्न। वो नहीं जानते थे कि अमेरिका में उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा। शायद वहाँ केवल मांसाहार मिले। यदि ऐसा हुआ तो वो केवल उबलते हुए आलू और अनाज पर रहेंगे। उनका मुख्य सामान, जिसमें कई ट्रकों में भरी हुई पुस्तकें थी, सीधिया जहाज में अलग से ले जाया जा रहा था। 3 खंडों की सीट वाली पुस्तक की 200 प्रतियों के विचार से ही उनमें आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। रवाना होने के दिन उन्हें ऐसी ही आत्मविश्वास की जरूरत थी। अपने पहले के जीवन से उनका ये अलगाव बहुत महत्वपूर्ण था और वो बहुत वृद्ध थे और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। फिर वो एक अज्ञात में जा रहे थे जहाँ स्वागत की आशा नहीं थी। अपने देश भारत में गरीब होना और अज्ञात होना एक बात थी। इस कलयुग में भी जब भारत के नेता वैदिक संस्कृति की अवहेलना कर रहे थे और पश्चिमी की नकल कर रहे थे, फिर भी भारत भारत ही था। इसमें अभी भी वैदिक सभ्यता के अवशेष बाकी थे। वो लखपतियों, राज्यपाल और प्रधानमंत्री से केवल उनके द्वार पर जाकर और कुछ प्रतीक्षा करके मिल चुके थे। भारत में सन्यासियों का सम्मान था, श्रीमद् भागवत का सम्मान था, लेकिन अमेरिका में तो बात दूसरी होगी। वहाँ के लिए वो कुछ नहीं थे, केवल एक विदेशी थे। वहाँ न साधुओं की कोई परंपरा थी, ना मंदिर थे, ना निःशुल्क आश्रम। लेकिन जब उन्हें उन पुस्तकों का ध्यान आता जो वो ले जा रहे थे, जिनमें अंग्रेजी भाषा में दिव्य ज्ञान भरा था, तो उनमें आत्मविश्वास जाग उठता। अमेरिका में जब वो किसी से मिलेंगे तो उसे श्रीमद् भागवत, भारत का शांति और सद्भावना का संदेश नामक सूचना पत्रक भेंट करेंगे। 13 अगस्त का दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन पहले का, जिसके दूसरे दिन उनका 17वां जन्मदिन आने वाला था। विगत कुछ वर्षों में वो हर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वृंदावन में होते थे। बहुत से वृंदावन वासी जो वहाँ रहते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हुए थे और जहाँ उन्हें शांति मिली थी, उसे छोड़ना कभी पसंद नहीं करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी को ये भी चिंता थी कि कहीं उनकी मृत्यु वृंदावन से दूर किसी देश में ना हो। यही कारण है कि सभी वैष्णव साधु और विधवाएं ये शपथ लिए थे कि मथुरा जाने के लिए भी वो वृंदावन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वृंदावन में शरीर त्याग करना जीवन की पूर्णता प्राप्त करना था। और हिंदू परंपरा ये है कि एक सन्यासी को सागर पार नहीं करना चाहिए और मछली के देश में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन सब से ऊपर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी और उनकी इच्छा भगवान कृष्ण की इच्छा से भिन्न नहीं थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरे कृष्ण का कीर्तन संसार के हर कस्बे और गांवों में होगा। श्रीमान भट्टाचार्य और भक्ति वेदांत स्वामी एक टैक्सी करके कलकत्ता बंदरगाह पहुंचे। भक्ति वेदांत स्वामी के पास चैतन्य चरितामृत की एक बंगला प्रति थी, जिसे वो सागर यात्रा के बीच पढ़ना चाहते थे। अपना भोजन वो किसी तरह जहाज पर बना लिया करेंगे, अन्यथा वो भूखे रहेंगे। जिसे कृष्ण की इच्छा, अपने सारे जरूरी सामान की उन्होंने जांच की, यात्री टिकट, पासपोर्ट, प्रवेश पत्र, पी फार्म, जामीन का पता आदि आदि। अनंत समय आ गया था। श्रील प्रभुपाद, कितनी बड़ी कठिनाई से मैं देश के बाहर जा सका। कृष्ण कृपा से मैं किसी तरह देश से बाहर निकल सका, जिससे मैं सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करूं। अन्यथा भारत में रहकर ये संभव नहीं था। मैं भारत में एक आंदोलन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे प्रोत्साहन नहीं मिला। काला छोटा और पुराना मालवाहक जहाज बंदरगाह के किनारे लगाया गया। किनारे से एक मार्ग जहाज की छत तक जाता था। भारतीय व्यवसायी नाविक केसरिया वस्त्र पहने उस वृद्ध साधु को उत्सुकता भरी दृष्टि से देखते रहे, जब वो टैक्सी के अपने मित्र से अंतिम वार्ता करते हुए टैक्सी छोड़कर बाहर निकले और दृढ़तापूर्वक जहाज की ओर बढ़ चले।
हजारों वर्षों से कृष्ण भक्ति की जानकारी केवल भारत में थी, बाहर नहीं, सिवाय उन विकृति और झूठे विवरणों के जो विदेशियों द्वारा जीते जाते थे। और जो स्वामी अभी तक अमेरिका पहुंचे थे वो भक्त नहीं थे, मायावादी शून्यवादी स्वामी थे। लेकिन अब कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी को अपने दूत के रूप में भेज रहे थे। श्रीमान भट्टाचार्य वो अकेले थे, एकाकी योद्धा। जब वो रवाना हुए उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा देने के लिए कोई नहीं था, ना मित्र, ना समर्थक, ना शिष्य, कोई नहीं। यदि आप मेरा नाम भी ले तो मैं उनका शिष्य नहीं था, मैं किसी अन्य का शिष्य था, इसलिए मैं उनका अनुयायी नहीं था। लेकिन प्रेम में सहभागी होने के कारण मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था, इसलिए मैं अकेला व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए किनारे पर खड़ा था। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं नहीं जान सका कि ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु थी।